दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको दृश्यम 2 मूवी को एक्सप्लेन करूँगा, वो भी हिंदी में। एंड गाइज, ये मैं वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि बहुत से लोग फिल्म को देख चुके हैं जिसको इस फिल्म की स्टोरी नहीं समझ में आई है, लास्ट का सीन, शुरू का सीन, बीच का सीन। और बहुत से लोगों ने अभी ये मूवी नहीं देखी, वो मूवी को देखना चाहते हैं पर इस मूवी की कहानी को सुनना पसंद करते हैं। तो उनके लिए ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। और चैनल पे नए तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर लाइक करें और सभी लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। तो गाइस, शुरू फिल्म यहाँ से होती है। एक गुंडा बदमाश होता है और एक साधारण, उसके साथ एक लड़का काम कर रहा होता है, एक साधारण लड़का। और वो जो गुंडा बदमाश होता है वो ड्रग्स का काम करता है और वो उस लड़के से क्या कहते हैं, ड्रग्स का काम करवाता है और वो उसको ड्रग्स ला के देता है और वो गुंडा बदमाश उसको पैसे देता है। एक दिन उसकी बीवी उस लड़के से परेशान हो गई क्योंकि वो ड्रग्स का काम कर रहा था और वो जब ड्रग्स उसको सप्लाई करने जाता था उसकी बीवी उससे परेशान हो जाती थी। और एक दिन उसको सोच में आया कि नहीं, अब तो मैं अपनी फैमिली के साथ ही रहूँगा। तो उसने अपने वो गुंडे बदमाश को उसको पैसे, वो क्या कहते हैं, ड्रग्स दिए कहता है। और वो लड़का कहने लगा कि तुम मेरे सारे मुझे पैसे दे दो, मैं अपनी फैमिली के साथ रहना चाहता हूँ। पर वो गुंडा बदमाश इस बात को नहीं समझा। वो कहने लगा कि मैं जा रहा हूँ यहाँ से, तुम मेरे ड्रग मुझे दो। वो ड्रग लेके यहाँ से चला जाता है और फिर उस लड़के को गुस्सा आ जाता है तो वो उसको पकड़ के, उन दोनों की लड़ाई हो जाती है। वो दूसरे गुंडे बदमाश को वो लड़का मार देता है। फिर उसके पीछे आ जाती है पुलिस। वो भागता भागता वहाँ पे एक आदमी को देखता है जिसका नाम था विजय और वो थे अजय देवगन सर। वो वहाँ पे कोई गड्ढा को खोद रहे थे पर उनने उसको देख के वो वहाँ से भाग गया क्योंकि उस टाइम पे उसको अपनी जान प्यारी थी। तो वो वहाँ पे पहुँचता भागता भागता वो अपने घर पे पहुँच चुका था। एंड फिर उसको पुलिस उसके घर से उठा के ले गई और उसको सजा दी। वो उसको जेल में रहा। जब वो जेल से वापस आ गया था तो वो नौकरी की तलाश में था। वो कह रहा था कि मेरे को एक नौकरी चाहिए क्योंकि वो अपनी बीवी उससे बहुत परेशान हो गई थी क्योंकि वो ड्रग का काम करता था। तो वो अपनी बीवी के पास आके बड़ा शर्मिंदा था और वो कह रहा था कि मैं अब तो जैसे मैंने अपनी ज़िंदगी को बिगाड़ा है तो मैं ही इसकी नई शुरुआत करूँगा। तो वहाँ पे अजय देवगन सर के बराबर में अजय देवगन सर अपनी पूरी फैमिली के साथ अच्छे दिन गुजार रहे थे, यानी कि जिसमें अजय देवगन को नाम मिला इस पिक्चर में विजय सलगांवकर। और वो अपनी फैमिली के साथ अच्छे दिन गुजार रहे थे और बराबर में उनके 2 पति पत्नी रहते थे। उसमें एक पति था जो ड्रिंक करके आता था, दारू पी के आता था। वो अपनी पत्नी को मारता था और मारता था तो शोर आता था अजय देवगन यानी कि विजय सलगांवकर के घर में। तो उनकी पत्नी, जो अजय देवगन की इसमें पत्नी को दिखाया है श्रिया शरण को, वो उसमें उनको गुस्सा आता था कि ये ऐसे क्यों मार रहा है। तो वो एक दिन विजय को लेके उसके पास गई, उसको समझाया। वो जब भी नहीं मानता वो अपनी बीवी से दारू पीने के लिए पैसे मांगता रहता था। पर वो उस लड़की ने, उस अजय देवगन सर ने उस लड़की से कहा कि तुम पुलिस कंप्लेंट कर दो और उस लड़की ने पुलिस को कंप्लेंट की। एक दिन उनके वहाँ पे पुलिस आ गई क्योंकि घर के बराबर में ही घर था। तो पुलिस आने से उनका फैमिली डर गई कि ये पुलिस काहे के लिए आई है हमारे घर पे। पर उन्हें ये नहीं पता था कि ये आपके उनके घर पे नहीं आई है, ये दूसरे बराबर वाले पड़ोसी के घर पे आई है। वहाँ पे जाने के बाद पुलिस पूछताछ करती है कि तुम ऐसा क्यों करते हो, दारू पीनी छोड़ दो। वो कहता है सर अब नहीं करूँगा। और वहाँ पे क्या कहते हैं, तो ऐसे ही चलता रहता है। तो वो जो डेविड उस लड़के का नाम था डेविड, जिनने उस लड़के को मारा था और वो गुंडे बदमाश के साथ काम करता है ड्रग का, उस लड़के का नाम था हाँ डेविड। तो डेविड उस अजय देवगन सर के पास आता है और कहता है कि सर मेरे को नौकरी चाहिए, आप मुझे नौकरी दिलवा सकते हो। और तो वो कहता है हाँ मैं तेरे को नौकरी दिलवा दूंगा। जब तक वो नहीं पहचाना था कि ये वही आदमी है कि जो गड्ढा खोद रहा था, वो जब तक नहीं पहचाना था दोस्तों। तो उसके बाद फिल्म में पता चलता है कि जो
उस शराबी की पत्नी थी, वो उस बराबर वाली पड़ोसन से बात करती रहती थी, यानी कि विजय सलगांवकर की पत्नी से। और जो विजय सलगांवकर था वो अजय देवगन सर यानी वो एक वॉचमैन से दोस्ती कर रहे थे, वो उससे बात करते रहते थे। तो फिल्म में ये पता चला कि वो जो पत्नी शराब पी के अपनी पत्नी को मारता था, वो दोनों पति पत्नी थे, और क्या कहते हैं, वो पुलिस ऑफिसर थे। वो कोई साधारण नहीं थे, वो पुलिस ऑफिसर थे, क्योंकि 7 साल बाद ये केस रीओपन हुआ था। ये अजय देवगन सर के घर में कोई केस था, तो वो रीओपन हुआ था। उसके बाद में 7 साल बाद उस पर एक्शन लिया गया और वो रीओपन करा गया केस। तो उसके बारे में फिर पुलिस आईजी सर दिखाए गए, अक्षय खन्ना, उसमें एंट्री होती है आईजी सर की। तो ऐसे ऐसे करके कहानी आगे बढ़ती है। फिर वहाँ पे लोग नहीं मानते थे, लोग बार बार कहते रहते थे कि विजय सलगांवकर कोई वो नहीं है, इसको तो ये मर्डर कर दिया है, इसकी फैमिली ने मर्डर किया है। और विजय सलगांवकर ने यानी अजय देवगन सर ने इस फिल्म में मूवी थिएटर भी खोल लिया था, पर लोग कहते थे कि ये तो मर्डर कर लिया है, इसकी फैमिली में किसी ने मर्डर किया है। तो उस लड़के को, जो डेविड, जो अजय देवगन सर के पास नौकरी मांग रहा था आगे, उसको याद आएगा है कि ये कोई वही तो नहीं है। तो फिर वो सोचता है हाँ ये वही है। तो उसको पैसे की वहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, तो वो पुलिस स्टेशन जाता है। पुलिस स्टेशन में जाके वो कहता है कि मेरे को 25 लाख रुपए चाहिए, मैं आपको जब ही बताऊंगा, क्योंकि पुलिस ने इनाम रखा था 5 लाख का। जो भी इसके बारे में विजय सलगांवकर की कोई भी बात बताएगा तो उसको 5 लाख इनाम दिया जाएगा। पर वो कह रहा है कि मैं 25 लाख लूँगा तो मैं एग्जैक्ट बात बताऊँगा कि वो लाश कहाँ है। उसने कहा, पुलिस वाले आईजी सर जो थे अक्षय खन्ना, उन्होंने कहा चलो ठीक है, हम तुम्हें 25 लाख देने के लिए तैयार हैं, तुम बताओ। वो कहता है कि सर, आईजी सर, जहां आप खड़े उसके नीचे ही तो लाश है। वो कहते हैं कि वो आईजी सर सोचने लगे कि ऐसा कैसे हो सकता है। जब उन्होंने खुदाई करनी स्टार्ट करी तो वहाँ पे पता चला कि नीचे ही लाश है। तो जब कंकाल के बारे में फिर अजय देवगन को पता चल गया, तो उसने पहले से ही, उसको फिल्म बनाने का बहुत शौक था, तो वो एक राइटर से मिला हुआ था जिसका नाम था मुराद अली, और वो उस राइटर के साथ एक बुक लिख रहा था। तो उस बुक की जो कहानी थी कुछ ऐसी थी कि एक आदमी होता है राम नाम का, वो बहुत मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है, और उसका एक लड़का होता है यतीन। तो उसका लड़का यतीन पार्टी में गया हुआ होता है, तो एक लड़का यतीन के सामने किसी महिला को किसी की बदतमीजी कर रहा था, किसी गर्ल्स के साथ। तो उसको गुस्सा आ जाता है यतीन को, तो वो उसके रहपटा मारे, उसके चाटा लगा देता है। पर उसको गुस्सा आता है तो वो उसको दूसरा लड़का जो गर्ल्स के साथ बदतमीजी कर रहा था वो उसको बाहर ले जाता है पीटने के लिए। पर उसको गलती से, जो यतीन था उससे गलती से खून हो जाता है। यही हमें इस कहानी में दिखाया गया। तो उसके बाप को वो रो रहा होता है कि मेरे से ये खून क्या हो गया, मैं तो सिर्फ ऐसे समझाना चाहता था। फिर उसका बाप आता है, वो कहता है कि बेटा क्या हुआ। तो वो कहता है कि पापा मैंने खून कर दिया। तो वो कहता है चलो ठीक है, कोई बात नहीं, तुमने ऐसा करा तो मैं ही इस चीज़ को अब संभाल सकता हूँ। तो वो जाके उस लाश को, वो एक बिल्डर का बेटा था, वो बहुत बड़े बिल्डर का, तो जो उसकी बिल्डर की बिल्डिंग बन रही थी उसने वहीं पर जाके उसकी लाश को छुपा दिया। इसी के ऊपर ही इस फिल्म को, कहानी को, जब लास्ट में इसी के ऊपर क्लाइमैक्स दिखाया जाएगा। अब आगे मैं इसी की स्टोरी आपको बताता हूँ। तो जो मुराद अली राइटर थे, जब तो अजय देवगन को फिर उन्होंने हिरासत में लिया, आईजी सर ने उन्होंने बुलाया, उनकी फैमिली से पूछा। तो जब भी अजय देवगन सर ने कुछ इनकार कर दिया कि मेरे को कुछ नहीं पता है सर, आप मुझसे सवाल क्यों कर रहे हो। तो उन्होंने फिर जेल में लिया, उनको हिरासत में लिया, उनसे बातें करी कि तुम बताओ वरना हम तुम्हें मारेंगे। और उनकी फैमिली को टॉर्चर किया जा रहा था। एक सस्पेंडेड पुलिस ऑफिसर था जिसको सस्पेंड कर दिया गया था, जिसका नाम था गए तोंडे। वो अभी भी पुलिस में था पर वो सस्पेंड था और वो सारे काम करता था। तो वो उसको मारने लग गया, इनकी फैमिली को टॉर्चर करने लग गया। तो फिर अजय देवगन सर ने एक कन्फेशन दिया, एक बात बताई, जो कि उन्होंने, जबकि उसकी लड़की ने इस फिल्म में खून किया था सैम का, यानी कि तब्बू के लड़के का, पर उसमें उन्होंने ये कहा कि मैंने अपनी लड़की के, वो एक लड़का मेरी लड़की को छेड़ रहा था और मैंने उसको मार डाला। और इसी के ऊपर क्लाइमैक्स। अब फिर अगले दिन जब उसको कोर्ट में दिखाया गया अजय देवगन सर को, तो फिर वहाँ पे इतना तकड़ा क्लाइमैक्स आया कि आप हैरान रह जाएंगे। सामने जो वो अजय देवगन सर की वकीलनी थी, वो निकालती है दृश्यम नाम की एक बुक। वो कहती है कि सर, जज साहब से कि सर ये कोई असली बात नहीं है, पुलिस ने, आईजी ने
अजय देवगन यानी कि विजय सलगांवकर से ये झूठ बोलकर इस बुक की कहानी के ऊपर इनसे ये सवाल पूछा है। और उसमें ये जो चालाकी अजय देवगन सर की चालाकी दिखाई है, और फिर वहाँ पर दिखाया जाता है कि ये कोई दृश्यम नाम की बुक के ऊपर ही उन्होंने कहानी पूछी और उन्होंने बुक के ऊपर ही दवाओं में आके कहानी को अंजाम दे के बता डाला। और इसके ऊपर जो अजय देवगन सर ने क्लाइमैक्स खेला है, वहाँ से पता चलता है कि अजय देवगन वहाँ पे शांत नहीं बैठा था, वो अपनी चाल खेल रहा था, वो अलग से प्लानिंग बना रहा था। इसी के ऊपर जब वो प्लानिंग कर रहा था तो इसके ऊपर फिर वो उसका केस हट जाता है। ये सब देख के फिर जाता है मुराद अली राइटर उनके पास, और वो यही वाली कहानी, क्योंकि उसने ही बुक लिखी, वो बताता है कि सारी चीज़ें मेरे नाम पे हुई हैं। और उसका नाम दृश्यम था, उसको दृश्यम के नाम से उस फिल्म को, बुक को राइट किया गया था। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि फ़िल्म कितनी अच्छी है। मैंने आपको यहाँ तक की स्टोरी बताई, एंड आगे की स्टोरी में बस ये दिखाया गया कि फिर वो अपनी फैमिली को लेके वहाँ से चला जाता है, और वहाँ पे वो कार में बैठ के एक डायलॉग मारता है कि मैं अपनी फैमिली से बढ़कर मेरे लिए कुछ है नहीं, और मैं अपनी फैमिली के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि फ़िल्म कितनी अच्छी फ़िल्म है। और जिन लोगों ने फिल्म नहीं देखी, आप ज़रूर से ज़रूर इस फिल्म को देखें, बहुत अच्छी फिल्म है ये। मैं खुद इस फिल्म को देख के आया हूँ, काफ़ी मेरे को पसंद आई, एंड आप लोग भी इस फिल्म को देख सकते हैं।